डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही भोपाल में डेंगू से संक्रमित मरीजों की संख्या 434 हो गई है। राजधानी के अरेरा कॉलोनी और शिवाजी नगर डेंगू के हॉटस्पॉट बन गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज इन दो इलाकों से ही मिल रहे हैं। वहीं डेंगू आमतौर पर मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये खास तरह के मच्छर होते हैं जिनके शरीर पर चीते जैसी धारियां पाई जाती हैं। ये मच्छर खास तौर पर सुबह के समय काटते हैं। डेंगू की तरह मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियां आमतौर पर बरसात के दिनों और उसके बाद के महीने यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में तेजी से फैलती हैं। तो लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल में 434 मरीज जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर के 6 दिन में ही 60 नए मरीज सामने आए, तो अंदाजा लगा सकते हैं लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है डेंगू को लेकर। उसके बाद भी यहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज वर्ल्ड में। सबसे पहले नमस्कार करता हूं आपको, अपने सभी दर्शकों को। जी सर, हम देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार केस सामने आ रहे हैं। सर, क्या कारण है कि डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? पिछले दिनों हमने देखा था कई केस सामने आए, फिर थोड़ी धीमी रफ्तार हुई, लेकिन अब वापस से यहाँ पर डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे है सर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि मौसम के हिसाब से, बारिश के मौसम और उसके बाद वेक्टर बोर्न डिसीजेस का, जिसको मलेरिया और डेंगू कहते हैं, जो मच्छरों से होता है जी, उसका प्रकोप बढ़ता ही है। लेकिन कोरोना के बाद से ये प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। और चूंकि आप याद कीजिएगा, हमने 2.5 से 3 महीने पहले आप ही के चैनल पे चेताया था कि हमको सारा अमला सड़कों पे उतारना चाहिए ताकि साफ सफाई और जल भराव के गड्ढों को तुरंत प्रभाव से साफ किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से सारी कार्रवाइयां कागजों पे चल रही हैं। आप जगह जगह देखेंगे तो पानी भरा पड़ा है, गंदगियां पड़ी हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। और ये प्रकोप बहुत ज्यादा, चूंकि कोविड के बाद से लोगों में रजिस्ट्रेशन कम हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई है जी। और कोविड संक्रमित लोगों में या जिनको कोविड की वैक्सीन लगी है उनमें जी हम लगातार देखेंगे और देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों या WBCs हों या प्लेटलेट्स हों, उनके साइज और उनकी संख्या में एक नेचुरल अंतर आ रहा है जी। तो जितने भी वेक्टर बोर्न डिसीजेस हैं, मलेरिया या डेंगू, इन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। जाहिर सी बात है वो ज्यादा दुष्प्रभावी होंगे। और यही देखने में आ रहा है कि अस्पताल भरे पड़े हैं। सरकारी आंकड़ा भले 428 का हो, सरकारी आंकड़ा भले ये कह रहा हो कि सब जगह साफ सफाई कर रहे हैं जी, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। अस्पताल भरे पड़े हैं और जगह जगह गंदगी और पानी का ढेर आप देख सकते हैं। जी सर, हम देख रहे हैं सीजनल बुखार भी आजकल हो रहा है, वायरल फीवर बहुत हो रहा है। तो कैसे अंतर समझे डेंगू और सीजनल बुखार में? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोगों को फीवर आता है, लोग टेस्ट कराने नहीं जाते हैं, घर पर ही उसका इलाज करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी कारण से जो है वो डेंगू के मरीज बढ़ जाते हैं या उनका बुखार ज्यादा हो जाता है, उसके बाद वो अस्पताल जाते हैं और सीधा उनको भर्ती होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सीधी सी सलाह जो हम सबको देते हैं, जो अभी भी दे रहे हैं, कि कोविड के समय में हम सबसे ये कहते थे कि RT-PCR टेस्ट 5 से 7 दिन के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब इन मौसमी बुखार और वेक्टर बोर्न डिसीजेस, डेंगू के चलते सबको तरह बुखार हो जो 100 तक जाए, उसमें ठंड लगे, कपटी हो, ऐसे उनको अपना मलेरिया और टेस्ट जरूर कराना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट तुरंत होना है। अगर हम कोरोना या कोविड या वायरस के चक्कर में 5 दिन घर में जाते हैं और अगर ये डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ तो ये आपके शरीर की कोशिकाओं को, रक्त कोशिकाओं को बहुत बुरी तरह से खत्म करते हैं। प्लेटलेट अगर एक संख्या से नीचे चला जाए तो जगह जगह से रक्त स्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत सारे ऑर्गन्स को, जो हमारे जरूरी ऑर्गन हैं, हार्ट, लिवर, इनको नुकसान लाइलाज हो जाने पर फिर इनका बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको बुखार है तो अपनी मलेरिया की स्लाइड जरूर बनवाइए, अपना कंप्लीट ब्लड पिक्चर जरूर करवाइए, भले ही कोई मना कर रहा हो आपको। और अगर उसमें मलेरिया डेंगू मिलता है
तो आपको किसी सक्षम डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहना चाहिए। जी सर, आप जिस तरीके से प्लेटलेट्स का जिक्र कर रहे थे, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करें? घर पर ही इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? खान पान में क्या बदलाव किया जा सकता है? हर बीमारी में सबसे पहली सावधानी इस बात को लेकर होना चाहिए कि आप मुंह से कुछ खा पी करके नहीं। अगर आप नहीं खा पी पा रहे हैं तो आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए ताकि आपके शरीर में पानी नमक की कमी ना हो। जी। अगर आप मुंह से खा पी सकते हैं तो इकलौता उपाय है ताजा गरम पौष्टिक भोजन, गरम गरम जूस, चाय, कॉफी, ये लगातार लेते रहिए। किसी भी बासी चीज का या ठंडी चीज बिल्कुल सेवन मत करिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। ये बेसिक सावधानियां हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी सर, बच्चों में भी डेंगू हो रहा है आजकल, तो क्या कुछ अलग से लक्षण होते हैं बच्चों में डेंगू के? नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों में भी आता है। ठंड लगेगी, बुखार आएगा, और इसमें अगर लापरवाही होती है तो हम बच्चों में बहुत तेजी से मौत होती देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जी। वो जरा सी चीज में उनका शरीर साथ छोड़ देता है। और आजकल हम वैसे भी देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादातर घर में घुसी हुई प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। पहले के बच्चे बाहर मैदानों में दिन भर खेलते कूदते थे, धूप में, धूल में, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी, जो आजकल नहीं होती। आजकल सब बच्चे अपने हाथ में मोबाइल और टेबल पे लैपटॉप लेके अपना पूरा बंद कमरे में जीवन बिता रहे हैं। ये बड़ी आने वाले समय के लिए हमारे नौनिहालों के लिए बुरी स्थिति है। उनको हमें वापस घरों से निकाल के मैदानों में लाना होगा, धूल और धूप में लाना होगा अगर उनको सुरक्षित करना है तो, और ताजे पौष्टिक भोजन की तरफ उनको प्रेषित करना होगा बजाय पिज्जा, बर्गर या जंक फूड के। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि बच्चों में जो भी सिम्टम आते हैं वो लगभग वैसे ही होते हैं कि बुखार आएगा, ठंड लगेगी, बच्चा खाना पीने से कोताही करेगा, उसको उल्टियां भी हो सकती हैं। तो अगर बच्चा मुझसे खाए पिए नहीं हो, बुखार लगातार हो, तो फिर वही सलाह है कि उनको अपने बच्चों के डॉक्टर से, आसपास जो भी सक्षम डॉक्टर हो, सलाह करके बच्चों के उचित उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं फिर सबसे कहता हूं कि अगर आपको जरा भी सर्दी जुकाम बुखार तेज आया है, ठंड लगी है, तो आप अपनी मलेरिया की, डेंगू की जांच और एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर जरूर करवा लें, जिससे कि आपके शरीर में होने वाली कोई भी गंभीर बीमारी को समय से रोका जा सके। जी, जो डेंगू के, सर मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताइए, डेंगू के मरीज होते हैं उनको क्या खाना चाहिए? किसी तरह का परहेज उनको करना चाहिए क्या? कोई परहेज नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बात है कि आप खा सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या होता है कि इन सब बुखारों में बहुत सारी दवाइयां, दर्द की, बुखार की, एंटीबायोटिक